हेलो एवरीवन, दिस इज अजमत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सी लैंग्वेज में ग्राफिक्स सीखने का आज का हमारा तीसरा लेक्चर है, जो हमारे पिछले दो लेक्चर्स का कंटिन्यूएशन पार्ट है। पिछले दो लेक्चर्स में हमने क्या सीखा कि ग्राफिक्स होता क्या है ना। सी ग्राफिक्स इन सी लैंग्वेज। मैं पहले एक हेडिंग डाल देता हूँ, ग्राफिक्स इन सी। पिछले दो लेक्चर्स में हमने देखा कि ग्राफिक्स क्या होता है, हेडर्स फाइल ग्राफिक्स कैसे काम करते हैं, यूज करते हैं, एक्चुअली में मौजूद कहाँ होता है, फंक्शंस क्या क्या हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हमने पिछले दो लेक्चर्स में लगभग लगभग कवर कर ली। अब जो भी थ्योरी पार्ट आएगा हम कंटिन्यूस उसी के मतलब जो भी थ्योरी पार्ट हमारा आने वाला है हम साथ साथ करते रहेंगे। लेकिन आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिकल बेस पे। प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल बेस पे हम सारी चीज़ें देखेंगे कि प्रैक्टिकल करते हैं और उसका प्रोग्राम लिखेंगे और प्रोग्राम को समझेंगे एक एक करके। हम समझेंगे कि कैसे लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे सर्कल ड्रॉ करते हैं, कैसे इलिप्स बनाते हैं। ये सारी चीज़ें हम अब आज से इसी लेक्चर से हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में, इस वाले वीडियो में हम बेसिकली क्या देखने वाले, लाइन लाइन कैसे ड्रॉ करें हम अपने प्रोग्राम के लिए, ना अपने ग्राफिक्स प्रोग्राम के लिए हम लाइन कैसे ड्रॉ करें, लाइन कैसे बनाते हैं, वो भी अलग अलग शेप में अलग अलग तरीके से, है ना। कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन का प्रोटोटाइप क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं विद प्रैक्टिकल इस लेक्चर में बेसिकली। तो मैं बता दूं अगर कि मैं अगर बेसिक सिंटैक्स लिखूं, अगर आपका लाइन मतलब क्या, लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे लाइक सिंपल ये मैंने बना रखा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसे हम बोलते हैं लाइन। अब ये चीज़ आपको सिंपल, अगर आप देखे होंगे कि मतलब जब आप टेक्स्ट मोड में अपना प्रोग्राम लिखते हैं, जब हम ग्राफिक्स की बात नहीं करते हैं जहाँ पे, उसके पहले जो अभी तक आपने प्रोग्राम किया तो उसमें ये लाइन वगैरह हम नहीं ड्रॉ कर सकते थे। अब ये कन्वीनियंट हमारे पास आ गई जब हम ग्राफिक्स यूज़ करने लगे कि हम उसमें किसी भी तरह का लाइन, किसी भी तरह का शेप, किसी भी तरह का सर्कल, है ना, हम बना सकते हैं। तो उसी का एक छोटा सा पार्ट है ये कि हम आज की इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, लाइन ड्रॉ करने वाले। अब लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें क्या है कि सपोज मान लीजिए कि ये लाइन है। अब लाइन किस तरह से आप कितने तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये सीधी लाइन है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैं एक बार एक हाईलाइट कर देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे ये सीधी लाइन है आपकी। अब आप ये सीधी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें इस तरह की लाइन भी ड्रॉ करते हैं, इसमें इस तरह की भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपके ऊपर टोटल डिपेंड करता है कि आप किस तरह की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि आप लाइन किसी भी शेप में, किसी भी एंगल पे आप ड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग लाइन फंक्शन, जो कि आप जानते हैं कहाँ पे मौजूद होता है। लाइन फंक्शन आपका ग्राफिक्स डॉट एस फाइल में मौजूद है, जो इनबिल्ट फंक्शन होता है, ठीक है। उसी को हम आज देखने वाले। ये कहाँ मौजूद होता है, आप कब जानते हैं, ग्राफिक्स डॉट एस फाइल में मौजूद है। अब ये आपका क्या है, जो लाइन फंक्शन है, लाइन फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है जो पहले से बनाया है। इनबिल्ट फंक्शन है जो आपका पहले से बनाया है इन द ग्राफिक्स डॉट एच हेडर फाइल में, है ना। ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल हमने उसे यूज़ करना होता है। हम यूज़ करते हैं और अपना लाइन ड्रॉ करते हैं। हमने कुछ नहीं करना होता है कि सिंपली हमें आर्गुमेंट पास कर देना होता है, कोऑर्डिनेट्स पास कर देना होता है, और वो लाइन फंक्शन आपके लिए लाइन बना के ड्रॉ करके दे देती है। अब देखिए बेसिक सिंटैक्स में अगर लिखूँ, यहाँ पे सिंटैक्स लिखूँ, सॉरी, सिंटैक्स क्या होगा इसका, देखिए इसका, देखिए मैंने यहाँ पे जो लाइन फंक्शन लिखा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जो यहाँ पे लाइन फंक्शन लिखा है, केवल लाइन फंक्शन लिखा हुआ है। इसके पहले मैंने कुछ नहीं लिखा, यानी रिटर्न टाइप इसका वाइड होने वाला है। सॉरी, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे जो रिटर्न टाइप होने वाला है वाइड होने वाला है। यानी वाइड का मतलब आप समझते हैं नल, जीरो। ये लाइन फंक्शन जो है आपका, रिटर्न टाइप इसका कुछ नहीं, जीरो है, ठीक है, नल है, रिटर्न कुछ नहीं करता। उसके बाद में लाइन फंक्शन का नाम, उसके बाद में यहाँ पे हम चार आर्ग्यूमेंट पास करते हैं लाइन ड्रॉ करने के लिए। लाइन ड्रॉ करने के लिए चारों आर्ग्यूमेंट आपके इंट टाइप के होंगे, ये ध्यान रखेंगे हमेशा। इंट x1, इंट y1, कॉमा इंट x2, इंट y2। अब ये x1 y1 ये हैं क्या, एक्चुअली में ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या कि
मतलब कहाँ से कहाँ तक आपको लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है नोटपैड पे, अभी मैं काम कर रहा हूँ, नोटपैड की जो स्क्रीन दिख रही है, इस स्क्रीन पे आप कहाँ से कहाँ तक की लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं। जैसे सपोज ये स्क्रीन आपको पूरी स्क्रीन दिख रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। ये स्क्रीन है आपकी। अब इस पूरे स्क्रीन में आप कहाँ से कहाँ तक की लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करना चाहते हैं या यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, लाइन फंक्शन को हमने बताना पड़ता है, कोऑर्डिनेट्स उसके बताने पड़ते हैं कि कहाँ से कहाँ तक आप ड्रॉ करना चाहते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो अगर ये कोऑर्डिनेट्स हम ना पास करते तो हमें लाइन फंक्शन को या फिर जो इसमें पीछे का मैकेनिज्म है जो काम कर रहा है उसे कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ से कहाँ तक की लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं। वो तो उसका डिफ़ॉल्ट, अगर हम नहीं पास करते हैं उसका डिफ़ॉल्ट उसके मन में आए जो भी वो जहाँ से जहाँ तक की लाइन आपके लिए बना देगा। तो उन्होंने क्या किया, इस लाइन फंक्शन के लिए उन्होंने पास कन्वीनियंस दे दी कि आप कोऑर्डिनेट्स पास करें, सिंपल कोऑर्डिनेट्स पास करें। और जहाँ तक कि आप कोऑर्डिनेट्स पास करेंगे, जो भी आर्गुमेंट पास करेंगे उस आर्गुमेंट के हिसाब से मैं क्या करूँगा, एक लाइन ड्रॉ करके दूंगा। अब मैं एक अगर प्रोग्राम लिखूँ, चलो लिख लेते हैं पहले, सॉरी अभी प्रोग्राम लिख लेते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं समझते हैं फिर से एक बार इसे। तो आप बेसिकली क्या ओपन कीजिए कि आप अपना टर्बो खोलिए और साथ साथ में हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, प्रैक्टिकल करेंगे साथ साथ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। जैसे मैंने टर्बो खोल रखा, टर्बो पर मैंने नया फाइल बना लिया जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो, ताकि मैंने पहले भी एक बना रखा था एज अ प्रैक्टिकल, है ना। तो ये चीज़ मैं यहाँ से हटा देता हूँ, हटा दिया। अब इसी पे हम समझते हैं हाइस इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हाइस इंक्लूड कोनियो डॉट एच, हाइस इंक्लूड ग्राफिक्स डॉट एच, ठीक है। अब ये तीन चीज़ें आपने क्यों लिखी है आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड हम फंक्शन यूज़ करने वाले हैं। ग्राफिक्स मैंने ग्राफिक्स डॉट एच इसलिए लिखा क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी इनबिल्ट फंक्शन है इसमें बने बनाए जितने भी फंक्शन हैं हम उसे यूज़ कर सकें, उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, हेडर फाइल की। इसलिए हमने क्या किया, ग्राफिक्स डॉट एच हेडर फाइल वहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पर आता है मेन फंक्शन, हम स्टार्ट करेंगे। मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप हमने दे दिया वाइड, कुछ रिटर्न नहीं करा रहे मेन फंक्शन से। और यहाँ पे हमने दो वेरिएबल बनाए जीडी, जीडी आप अच्छे से जानते हैं, जीडी मतलब ग्राफ ड्राइवर, ठीक है। जीडी को हमने इनिशियलाइज करा दिया डिडक्ट, हमने डिडक्ट जैसे इनिशियलाइज किया उसके लिए फिर हमारा प्रॉब्लम ख़त्म हो गया कि हम अब कैसे, मतलब कौन सा ड्राइवर पास करना है, कौन सा मोड पास करना है, ये आपका टेंशन खत्म। वो आपका डिटेक्ट नाम का जो माइक्रो है उसके अंदर जो उन्होंने डिफाइन कर रखा है वो खुद से आपको ऑब्जर्व करेगा, खुद से ऑटो डिटेक्ट करेगा कि आपके सिस्टम के लिए कौन सा ग्राफिक ड्राइवर सूटेबल है और कौन सा मोड सूटेबल है ना। ये ऑटो डिटेक्ट करके आपके लिए सेट कर देगा। तो यहाँ पे मैंने एक जीएम नाम का वेरिएबल बना लिया, जीएम मतलब ग्राफिक्स मोड, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हमने क्या पता है कि हमें टेक्स्ट मोड से अपने ग्राफ मोड में जाना पड़ता है, ग्राफिक्स मोड में अपने कंसोल विंडो को ले जाना पड़ता है। और उसके लिए हमारे पास फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है इनिट ग्राफ, इनिट इनिट ग्राफ। अब इनिट ग्राफ को तीन आर्गुमेंट पास होते हैं, तीनों ही पॉइंटर टाइप के होते हैं। दो इंट पॉइंटर टाइप का होता है, एक कैरेक्टर पॉइंटर टाइप का होता है। इंट पॉइंटर टाइप का यानी जीडी हमने पास कर दिया एड्रेस उसका, और दूसरा हमने जीएम पास कर दिया, सेम जो मैंने ऊपर डिक्लेयर किया था उसी का हमने क्या पास कर दिया, एड्रेस, और एड्रेस पास कर दिया। उसके बाद में हम तीसरा क्या करते हैं इसके लिए, तीसरा हम पास करते हैं करेक्टर जो कि होता है पाथ ड्राइवर। अब पाथ ड्राइवर कहाँ मिलेगा अभी मैं बता रहा हूँ, उस पार्ट पे भी आ रहे हैं हम लोग। पहले हम लोग एक लाइन का बना ले ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरा पाथ डाला, पूरा पाथ डाला यहाँ तक टर्बो C3 BGI फाइल तक, है ना। BGI फाइल तक मैंने पूरा पाथ डाल दिया। उसके बाद में ये अब आपका काम खत्म हो गया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, गेट CS लगा दिया और यहाँ पे ग्राफ को क्लोज कर दिया, क्लोज ग्राफ, ठीक है। ये रहा आपका सिंटैक्स। इतना तो आपको हर प्रोग्राम में लिखना ही लिखना है। अब इसके बीच में जो मैंने ये स्पेस छोड़ रखा था, अब इसी के बीच में हमने क्या करना है, प्रोग्राम अपना लिखना है। अब हमने आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हम यही करने वाले हैं कि लाइन बनाएं। लाइन का फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन है, हमें पता है।
तो लाइन का फंक्शन मैंने कॉल कराया और लाइन के लिए मैंने कोऑर्डिनेट्स पास कर दिए, लाइक 200 से 400 तक, ठीक है। फिर 200 से लेके 400 तक, और 400 से लेके आपका ऐसे बना लेते हैं 800 एंड 100। इस तरह से मैंने कोऑर्डिनेट्स पास कर दिए। अभी कोऑर्डिनेट्स कहाँ से निकालेंगे, क्या हो, कैसे बनता है, ये मैं अभी उस वाली चीज पार्ट पे मैं आने वाला हूँ। अभी के लिए मैंने इतना ही केवल आपको कोऑर्डिनेट्स बताया, क्योंकि इसमें ना देखिए यहाँ पे कि 4 आर्गुमेंट पास हो रहे हैं, चारों ही इंट टाइप के हैं, ये यदि याद रखें हमेशा, चारों ही इंट टाइप के पास करेंगे आप। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। सिंपल इतना ही काम था लाइन फंक्शन का, कि इतना ही चीज़ होता है लाइन फंक्शन में, कि आप लाइन को कॉल करेंगे और उसमें 4 आर्गुमेंट पास करेंगे, ठीक है। अब इसे हम रन कराते हैं, रन करा दिया और यहाँ पे ये लाइन बन के आ गई, आपने देखा होगा ये लाइन बन के आ रही है, ठीक है। तो ये जो हुआ, अब ये पूरा स्क्रीन जो आप देख रहे हैं, अगर यहाँ पे सपोज जो आप उसे हम 4 आर्गुमेंट जो हम बात करें यहाँ, जिसे हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स ना पास करते तो आपके सिस्टम को कैसे पता चलता, कंपाइलर को या ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता चलता कि आप कहाँ से कहाँ तक की लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एंड एंगल है और स्टार्ट एंगल, हम उसे बता देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की लाइन हमें चाहिए, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट्स पास कराने पड़ते हैं। अब ये कोऑर्डिनेट्स आप निकालेंगे कहाँ, ये रहा आपका छोटा सा एग्जांपल है ना, ऑन द लाइन फंक्शन। हम फिर से प्रैक्टिकल करेंगे और भी 2-3 प्रोग्राम करने वाले हैं, लेकिन उसका पहले हम थ्योरी पार्ट समझ लेते हैं इसका। देखिए यहाँ पे थ्योरी पार्ट्स में मैंने लिख रखा, in this code snippet program example, we will learn how to draw a line using programming using line function, ठीक है, ऑफ graphics.h। अब graphics.h में ही आपका line function इनबिल्ड है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हेडर फाइल, ठीक है। इन दिस एग्जाम्पल वी विल ड्रॉ 2 horizontal lines using line function of graphics.h। line function in a C programming line is a library function, आपको पता है ये इनबिल्ड फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन है आप ग्राफ्स डॉट सी। अब ग्राफ डॉट सी ये हमारे प्रोग्राम का नाम है, ये आप कंसर्न मत कीजिएगा, है ना। उसके बाद में इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज यूज टू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम टू कोऑर्डिनेट्स से हमें लाइन ड्रॉ करना होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम पॉइंट x1 एंड y1 टू पॉइंट y x2 y2, है ना, यू हैव टू यूज लाइन फंक्शन लाइक x1 y1 x2 y2, ठीक है। ये 4 आर्गुमेंट आप पास करते हैं यहाँ पे, आपने देखा होगा यहाँ पे 4 आर्गुमेंट पास किया लाइन फंक्शन के लिए। यहाँ पे देखिए 4 आर्गुमेंट पास हुआ है, x1 y1 x2 y2, ठीक है। इस तरह से हमने पास करना होता है। अब ये 4 आर्गुमेंट आप जो कोऑर्डिनेट्स मैं बार बार बोल रहा हूँ वो कहाँ से निकालेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हम कोऑर्डिनेट हमें किस तरह का लाइन चाहिए, और जैसे हमें लाइन चाहिए तो उसका कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालें, वो मैं भी अभी बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। पहले इसे समझ लेते हैं, ठीक है। सिंटैक्स डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन लाइन फंक्शन इन सी। देखिए सिंटैक्स रिटर्न टाइप इसका नथिंग है, कुछ नहीं है। इंट x1, इसमें 4 आर्गुमेंट पास होते हैं, आप जानते हैं अच्छे से। एक आर्गुमेंट यहाँ से यहाँ तक रहा, एक आर्गुमेंट दूसरा हमारा यहाँ से यहाँ तक x1 y1, देन उसके बाद में यहाँ से आपका क्या है, दूसरा तीसरा आर्गुमेंट x2, एंड देन चौथा आर्गुमेंट आपका क्या रहा, ये रहा y2 सॉरी, है ना। अब सी स्नाइपर ग्राफिक्स को टू ड्रा यूजिंग लाइन फंक्शन एंड गेट लाइन टू। हम लाइन टू वाले पार्ट पे आज नहीं आने वाले हैं, क्योंकि अगर उस पे आऊँगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे चीज़ों में, है ना। तो इसलिए हम केवल आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम केवल लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। बेसिकली लाइन टू फंक्शन होता है और भी सारे इससे रिलेटेड फंक्शन होते हैं जो हम लोग आगे 1 बाई 1 इस वीडियो सीरीज में करने वाले हैं। मैं पहले ही क्लास में आपको बता दिया था कि एक भी चीज़ें हम इसमें छोड़ने वाले नहीं हैं, तो आप उसके लिए बेफिक्र रहिए कि यार लाइन पढ़ा दिया, लाइन टू तो पढ़ता है नहीं, हम सब पढ़ने वाले हैं, अच्छे से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मैंने एक कोड का स्नाइपेट लिख दिया, यहाँ से देखेंगे आप, ये रहा आपका कोड का स्नाइपर, ठीक है। यहाँ पे लाइन 100 200 ये कोऑर्डिनेट्स आप पास करेंगे। अब कोऑर्डिनेट्स कैसे पास करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज कैसे कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स, है ना, सिंपल। आप अपना पेंट ऑन कीजिए, पेंट MS पेंट है ना जिसे बोलते हैं, ये रहा आपका पेंट, मैंने ऑन कर रखा, खोल रखा, आप भी ओपन कर लीजिए। और यहाँ पे सपोज मान लेते हैं
क्या करना है आपको, एक लाइन ड्रॉ करना है कुछ इस तरह से, इस तरह से लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा। ये लाइन ड्रॉ करनी है हमने अपने ग्राफिक्स के प्रोग्राम में, ठीक है। तो अब इसका कोऑर्डिनेट्स हमने कैसे निकालें कि इस तरह का लाइन हम क्या क्या पास करें, अपने जो कोऑर्डिनेट्स हम लाइन फंक्शन को पास कर रहे हैं, क्या क्या कौन कौन सी वैल्यू पास करें कि इस तरह का हमारा क्या बन के आ जाए, हमारा लाइन बन के आ जाए। तो सिंपल इसमें आपका क्या होता है कि यहाँ से देखिए, इसमें दो एंगल्स होते हैं, सॉरी एक सेकंड में बता दे रहा हूँ। देखिए, ये रहा आपका वाई एंगल और ये रहा आपका एक्स एंगल, ठीक है। ये इस तरह से काम कर रहा होता है। देखिए, वाई एंगल से आप कितना स्पेस छोड़ रहे हैं, यहाँ से देखिए वाई एंगल से कितना स्पेस छोड़ रहे हैं ये, और एक्स एंगल से कितना स्पेस छोड़ रहे हैं, 0.1 के लिए, सॉरी यहाँ है ना, इस पॉइंट के लिए हमने y से कितना एंगल छोड़ा और x से कितना एंगल छोड़ा। इसमें मैंने बता दिया कि ये जो आपका ये वाला एंगल होता है इसे y एंगल बोलते हैं, और सिंपल ये वाला जो एंगल होता है उसे हम x एंगल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं, मैं क्लियर कर देता हूँ फिर से बताता हूँ आपको, ना समझ में आया हो तो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला जो एंगल है आपका, ये है आपका y एंगल, और यहाँ से ये वाला एंगल है आपका जो एक्स एंगल है, ठीक है। इस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। अब इस फंक्शन के लिए आप कैसे निकालना है कोऑर्डिनेट्स के, यहाँ पे देखिए ऊपर से, यानी हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी वाई एंगल पे आ रहे हैं हम, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक, इस वाले पॉइंट के आप, इस वाले पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए, इस वाले पॉइंट के यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे हम कहाँ से कहाँ तक से हम शुरू करना चाह रहे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारा होगा, ऊपर से कितना एंगल छोड़ेंगे और यहाँ से कितना एंगल छोड़ेंगे, ये इस पर डिपेंड करता है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम इस वाले कोऑर्डिनेट्स को निकालेंगे, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को कि यहाँ तक जाए। ये रहा आपका स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट है ना। अब इसमें आप देखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट, ये रहा आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में ये वाली पॉइंट क्या है आपकी, एंड पॉइंट, लाइन का एंड पॉइंट यहाँ है, एंड पॉइंट, ठीक है। हमें स्टार्ट यहाँ से किया, एंड यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए भी आपको दो एंगल बताने पड़ेंगे, और एंड पॉइंट एंगल के लिए भी आपको दो, सॉरी एंड पॉइंट के लिए भी आपको दो एंगल बताने पड़ेंगे। दो एंगल कौन कौन से, कि हम ऊपर से कितना छोड़ रहे हैं, ऊपर से हम कहाँ से कहाँ तक, सॉरी कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और साइड से कहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, इस तरह से आपको बताना पड़ेगा। यानी इसके लिए आपको क्या 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 मिल जाएंगे, x1 मिल जाएगा आपका और y1 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, यहाँ पे देखिए इसका स्टार्टिंग एंगल कहाँ से निकालेंगे, मैं इसे इरेज कर दूँ अगर, देखिए अब इसके लिए आप कहाँ से निकालेंगे, देखिए आप अपने पॉइंटर को, जो आपका एरो दिख रहा है सिंपल, उस कोऑर्डिनेट उस पॉइंट पे रखिए, और उस पॉइंट पे रखने के बाद में आप यहाँ नीचे देखिए, एक सेकंड है ना, इस पॉइंट पे रखा मैंने, और जहाँ से हमने स्टार्ट करना, ठीक है, उस पॉइंट पे रखा, और आप नीचे देखेंगे जब यहाँ वाले, यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ, जहाँ पे टाइटल दिख रहा होता है आपका ना, सारी चीज़ें दिख रही होती है, जहाँ पे जूम, सिंपल ऐसे बोलते हैं कि जहाँ पे जूम और जूम इन और जूम आउट करते हैं नीचे से आप, है ना, उसी वाले लाइन पे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ साइड में पिक्सल्स दिख रहे हैं ना, पिक्सल 1:4, 432 पिक्सल है ना, 1360 इंटू 612 पिक्सल। अब यहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी मैं अगर सेव कर दूँ, इसे बना दूँ, एक सेकंड, यहाँ पे इस वाले एरिया में आप देखेंगे, जब अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा और भी हाईलाइट कर देता हूँ इस पार्ट को। यहाँ पे इस वाले एरिया में देखेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ में जब वहाँ लेके जाऊँगा मैं कर्सर, तब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट के एंगल पे मैंने अपना एरो रखा, और फिर हम इस वाले एरिया पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या दिखा रहा, 656,44 पिक्सल। हम इसे आप राइट डाउन कर लेंगे कहीं, है ना, मैं राइट डाउन कर लेता हूँ, आप भी कर लेना है आपको भी, ताकि आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने में दिक्कत ना हो।
कितना है यहाँ पे 6, इस वाले पॉइंट पे जाएंगे जब 6 650 50 55 देन 51, यानी हमने पता हो गया 51 है ना। यानी x1 और y1 हमें पता हो गया। कितना है x1, कितना है आपका x1, सॉरी एक सेकेंड, x1 कितना है यहाँ पे, x1 इक्वल टू, एक सेकेंड थोड़ा बिजी चल रहा है सिस्टम है ना, पेशेंट रखें, घबराएं मत। यहाँ पे मैं साइज बड़ा करने की सोच रहा हूँ। x1 इक्वल टू कितना है आपका 655 और y1 कितना है आपका 51, सिंपल, y1 51 है ना। अब दूसरा हमारा स्टार्टिंग एंगल तो निकल के आ गया, अब एंड एंगल यानी हम इस वाले कोऑर्डिनेट्स पे देखेंगे। इस वाले कोऑर्डिनेट्स पे आप देखिए, जब आप अपना कर्सर लेके जाएंगे एंड वाले एंगल पे तो भी यहाँ से कोऑर्डिनेट्स कुछ निकल के आ रहा होगा। क्या कोऑर्डिनेट्स निकल के आ रहे हैं, क्या विक्सन निकल के आ रहे हैं 655, तो हमें तो दूरी यहाँ से यानी देखिए यहाँ पे आपका स्टार्टिंग एंगल के लेफ्ट साइड से जो दूरी है वो इतना रहेगा और सेम एंड एंगल के लिए भी दूरी उतना रहेगा। हमने बढ़ाना केवल है इस चीज़ को, है ना, इस चीज़ को इंक्रीज करना है, बाकी ये दोनों सेम रहेंगे आपके, है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है जो एक्स एक्स x1 और x2 की जो वैल्यू होने वाली वो सेम होने वाली है, ठीक है, x1 की और y1 की सेम होने वाली है। तो यहाँ मैं फिर से जाता हूँ एक बार, यहाँ पे x1 का कितना था, x2 का भी उतना ही होगा 655, ठीक है। लेकिन अब हमने इंक्रीज करना है इस वाले लाइन को ड्रॉ करना है, तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट से लेके कहाँ तक एंड पॉइंट का एंगल बताना पड़ेगा। तो y1 को हम कुछ भी ले लेते हैं, सपोज हमारा क्या था, सॉरी y2 के लिए हमारे पास कितना है 450 450। अब इस कोऑर्डिनेट्स को हम लिख लेते हैं कहीं, आप लिख लीजिएगा, अगर हमेशा आप ये बात याद रखें, लिख लेना है आपको, नहीं तो भूल जाएंगे। 655 और y2 हमारा निकल के आ गया कितना 450। अब ये चीज़ हम अपने लाइन फंक्शन के लिए पास कर देंगे, किस, ये कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख लिया। अब हम आते हैं अपने टर्बो पे। टर्बो पे हमारा ये प्रोग्राम मैंने बना रखा, इसी में हम कंटिन्यू करते हैं। कैसे, लाइन फंक्शन ड्रॉ किया जिसमें हमने एक स्टार्टिंग एंगल दे दिया 655 और इसका हमने वाई वाला कोऑर्डिनेट्स दे दिया 51, ठीक है। उसके बाद में x2 का जो हम देंगे, x2 का फिर हमारा वही दूरी सेम चाहिए हमें, लेफ्ट साइड से है ना 655, और हमारी जो ऊपर से नीचे वाली दूरी चाहिए जो हमें y कोऑर्डिनेट्स जिसे बोलते हैं वो हमें चाहिए थोड़ी सी बड़ी, तो उसके लिए हमने 450 दे दिया, ठीक है। ये एंगल मैंने दे दिया और इसे मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसे कमेंट कर दिया और इसे रन करा दिया। यू कहाँ गया, देखिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, सॉरी एक सेकेंड, 455 और यहाँ पे 455, है ना। देखिए बन के आ गया आपके पास इस तरह की लाइन ना। तो ऐसे ही आपको कोऑर्डिनेट्स निकाल लेने हैं अपने पेंट से, आप निकाल सकते हैं पेंट के हेल्प से। आप ऑटो कैड चला रहे हैं तो उससे निकाल सकते हैं अपने कोऑर्डिनेट्स, ऑटो कैड में भी कोऑर्डिनेट्स दिख जाते हैं, इस तरह से आप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सपोज हमने एक और भी लाइन ड्रॉ करनी है, हमने फिर से पेंट पे जाते हैं, उसका कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। देखिए यहाँ से कि इस चीज़ पे हमें एक्सटेंड करना है, तो यहाँ पे मैंने लाइन लिया और इस तरह से इसे जोड़ा हुआ हमने क्या बना देना है, एक लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से, ठीक है। तो इसका आप हमेशा स्टार्टिंग एंगल क्या देखेंगे, स्टार्टिंग एंगल इसका सेम है जो मैंने वहाँ पे लिखा है, स्टार्टिंग x1 कितना होगा इसका, जो भी वहाँ पे लिखा हुआ है कितना हुआ 400 455 मैंने वहाँ पे दिया है, आप ध्यान रखेंगे हमेशा। और y1 कितना है यहाँ पे 51, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग एंगल
इसका आप ऐसे समझ लें, नहीं समझ पा रहे हो तो मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। यहाँ से यहाँ तक की दूरी इस वाले लाइन के लिए, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी ये जो पॉइंट रहा आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी ये एंगल और ऊपर से एंगल जो हम देंगे स्पेस, यानी इसे बोलते हैं x1 और इसे बोलते हैं y1, ठीक है। और इस वाले जब पॉइंट पे पहुंचते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो निकालते हैं हम इसे बोलते हैं y2, और यहाँ से यहीं से आप यहाँ तक की दूरी सेम हमेशा याद रखें कि सेम यहीं से ही काउंट होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम कितना निकालेंगे, इसे बोलते हैं x2, ठीक है। इस तरह से आप कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, तो इस तरह के आपके कोऑर्डिनेट्स बन के आ जाएंगे। तो हमारे पास y1 के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 51। अब हमने केवल कंसर्न करना है y2 का कोऑर्डिनेट्स, है ना, y2 का, यानी इस वाले पॉइंट को हमने कंसर्न करना है कि कहाँ तक जाना है हमें। तो यहाँ पे आप देखिए, इस वाले एरिया पे आप फिर से ध्यान दीजिए एक बार, मैं फिर से बता दूँ। इस वाले एरिया पे, इस वाले, सॉरी एक सेकेंड, इस वाले एरिया पे आपको ध्यान देना है, जो नीचे मैंने ड्रॉ कर दिया उस वाले बीच में देखना है क्या होगा। यहाँ पे मैं गया, अब वहाँ पे आप देखिए कौन सा पिक्सल लिख के आ रहा है, 1048, यानी x2 के लिए कितना है, 1048 लिख के आ रहा है, और y2 के लिए कितना लिख के आ रहा है, 46, ठीक है। 46 से हो सकता है या फिर सेम हो सकता है क्यों। तो हम फिर से जाते हैं अपने टर्बो पे और इस तरह का आर्गुमेंट पास करते हैं। जैसे लाइन फंक्शन ड्रॉ किया जिसका हमने 455 स्टार्टिंग एंगल वही देंगे, है ना। उसके बाद में ऊपर से हमने y1 दे दिया, देन उसके बाद में 1048 हम पास कर देंगे इसे, यानी कहाँ तक की चाहिए हमें, लंबाई, यानी लंबाई बोल सकते हैं, और 51 इससे आगे पास कर दिया हमने, ठीक है। अब इसे रन कराएंगे और इंटर करेंगे, आपकी लाइन बन के आ गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आधी स्क्रीन जो आपका, जो यहाँ पे आधा ही लाइन दिख रहा है, वो आधा आपका लाइन के अलाइनमेंट की वजह से गायब हो जा रहा है ना, आधा स्क्रीन के बाहर जा रहा है, इसलिए यहाँ पे पूरी लाइन नहीं दिख रही, क्योंकि मैंने हम लोगों ने बड़ा ड्रॉ किया था। हाँ, आधी स्क्रीन पे दिख रही है, इसलिए यहाँ पे बन रहा है आपका पूरा, लेकिन यहाँ पे हाफ स्क्रीन दिख रहा है ना, इसलिए। ये रहा आपका आज का, ये आप समझ गए होंगे कि मतलब ये जो कि लाइन फंक्शन है कैसे काम कर रही है। ऐसे आप कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, लाइन को पास पास कराएंगे, है ना, सिंपल। और आप पेंट के हेल्प से आप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो ये आज के लेक्चर में हमने लाइन फंक्शन देखा। नेक्स्ट वाले फंक्शन में हम इसी से रिलेटेड, लाइन से रिलेटेड हम और कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है लाइन ड्रॉ करने के लिए, है ना। तो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में लाइन पे फिर से आएंगे, लेकिन फंक्शन दूसरा होगा, जैसे लाइन 2 हो गया ना, गेट लाइन हो गए, सारे फंक्शन और भी इसके साथ हैं, उन सारे फंक्शन को एक एक करके देखेंगे। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया लगा होगा, सॉरी बेसिक आइडिया लगा होगा कि आप फंक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं, कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, एक्स वाई एंड वाई वन, है ना, ये सारी चीज़ें कैसे निकालेंगे, ये कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, है ना। और कोऑर्डिनेट्स कहाँ से कहाँ तक के हमें पास करना है, और लाइन फंक्शन के लिए 4 कोऑर्डिनेट्स आपको पास करने होते हैं। लाइन फंक्शन के लिए 4 कोऑर्डिनेट्स मैं यहाँ पे बता चुका हूँ आपको। 4 आर्गुमेंट लेता है आपका लाइन फंक्शन, है ना, 4 आर्गुमेंट लेगा, x1 y1, ये क्या हो गया, हाईलाइटर लिया था ना मैंने। हो जाता है यार, है ना, आपसे भी होता होगा गलती। यहाँ पे देखिए हाईलाइटर लिया, हाईलाइटर में देखिए यहाँ पे लाइन फंक्शन मैंने ड्रॉ किया है, int1, int2, int3 एंड int4, 4 आर्गुमेंट आपके पास होंगे, जो चारों क्या होंगे, किसी लाइन के कोऑर्डिनेट्स होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अभी स्टार्टिंग पॉइंट के लिए भी 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x1 एंड y1, और एंड पॉइंट के लिए भी x2 एंड y2, 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे। इस तरह से आप लाइन फंक्शन ड्रॉ करेंगे। इस प्रैक्टिकल के इस लेक्चर के बाद आपको करना क्या है, आप अपने तरीके से आप 2-4 प्रोग्राम खुद से रन कराएंगे लाइन फंक्शन पे, कैसे ड्रॉ करना है, कैसे क्या करना है, इस तरह से आप निकालेंगे, है ना। तो आज के इस लेक्चर में बस आज के लिए इतना ही, लाइन फंक्शन के लिए इनफ है ना। तो बस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी